इसी सफाई की मुझे लगता है कि कमी है और इसके अलावा मैनेजमेंट में जो हॉस्पिटल मैनेजर है उनकी तरफ से कुछ लापरवाही देखने में सामने आई है, तो उनको भी शोकॉज किया जा रहा है। जो लगातार अनुपस्थित हैं उनके लिए विभाग में कार्रवाई की अनुशंसा। जो कल एक न्यूज़ छपी थी कि जो है अचानक अस्पताल पहुंचे डीएम अलंकृता पांडे, घूम घूम कर किया निरीक्षण, गड़बड़ी मिलने पर दिया कार्रवाई का संकेत। डीएम अलंकृता पांडे बुधवार को शाम अचानक जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर से लेकर वार्डों में घूम घूम कर निरीक्षण किया, चिकित्सकों से भी हालचाल लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर उन्होंने नवनिर्मित सदर अस्पताल भवन का भी निरीक्षण किया तथा एजेंसी को कार्य में तेजी लाने का निर्देश देते हुए जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कार्य में गुणवत्ता हर हाल में सुनिश्चित की जाए, गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई भी होगी। इस दौरान डीएम सदर अस्पताल परिसर के अलावा महिला वार्ड, इमरजेंसी वार्ड एवं अन्य जगहों का घूम घूम कर निरीक्षण किया तथा सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड के बाहर लगाए गए बेड को ठीक जगह पर अन्यत्र शिफ्ट करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि जगह की कमी होने के कारण एवं पेशेंट अधिक होने के कारण तात्कालिक व्यवस्था की गई थी, जिसे अब पुनः व्यवस्थित कर दिया जाएगा। डीएम ने सिविल सर्जन एवं अस्पताल अधीक्षक को डॉक्टरों एवं कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। महिला वार्ड में रोस्टर डिस्प्ले नहीं दिखने पर उन्होंने जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि महिला चिकित्सक एवं उनके सहकर्मियों के रोस्टर ड्यूटी का डिस्प्ले हर हाल में लगाया जाना चाहिए। मौके पर डीएम ने चिकित्सकों की रोस्टर ड्यूटी के रजिस्टर का भी चेक किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो भी लोग अनुपस्थित रहते हैं उन वेतन में कटौती की जाए। लगातार अनुपस्थित रहने वाले लोगों पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। वार्ड एवं बाथरूम में गंदगी पाए जाने पर डीएम ने अस्पताल प्रबंधक की भी जमकर खबर ली तथा शोकआउट पूछते हुए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को मरीजों की सुविधा का हर हाल में ध्यान रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चाहे बेड का सवाल हो या फिर दवा एवं इलाज का, मरीजों को हर हाल में सुविधा दिलाई जाएगी। मौके पर उन्होंने मरीजों से भी बातचीत की तथा बेहतर इलाज व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी। निरीक्षण के बाद डीएम ने बताया, वह भी सुनिए। अस्पताल में जैसा हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर नई बिल्डिंग का जो निर्माण है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, बट इस बीच में थोड़ी सी स्पेस क्रंच है हमारे पास में, तो जो हमारा बेहतर से बेहतर सुविधा हो सकती है कम स्पेस में, कम रिसोर्सेज में, उसको हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। और जो कल एक न्यूज़ छपी थी कि जो है आने जाने के रास्ते में बेड्स लगा दिए गए हैं, वो मात्र इसलिए था कि एक दिन सभी जगहों पर जो बेड्स फुल हो गए थे, तब हम लोगों ने कुछ डायरिया के पेशेंट्स के लिए एक्स्ट्रा बेड्स लगाए थे, बट दैट इज़ ओनली फॉर इमरजेंसी, दैट आई वांट टू क्लैरिफाई। और जब तक भी हमारे पास कोई भी रिसोर्स अवेलेबल रहता है तब तक वहाँ पर भी हम लोगों ने पंखे की, कूलर की, सब चीज़ों की सुविधा दी है, तो देयर इज़ नो इशू। और बाकी अभी डॉक्टर्स भी सभी प्रेजेंट मिले हैं, और बाकी जहाँ जहाँ पर भी डॉक्टर्स के एब्सेंस की हम लोगों को बीच बीच में खबर मिलती है, तो उन सभी डॉक्टर्स का वेतन जो है काटा जाता है। और जो लगातार अनुपस्थित हैं उनके लिए विभाग में कार्रवाई की अनुशंसा भी भेजी जा रही है। थोड़ी सी सफाई की मुझे लगता है कि कमी है और इसके अलावा मैनेजमेंट में जो हॉस्पिटल मैनेजर है उनकी तरफ से कुछ लापरवाही देखने में सामने आई है, तो उनको भी शोकॉज किया जा रहा है। रोस्टर के अनुसार डॉक्टरों की उपस्थिति नहीं होती जी, अभी तो उपस्थिति मिली मुझे, क्योंकि अभी तो मैं सूचना दे करके प्रॉपर मैनेजमेंट देखने के हिसाब से आई थी, बट जब भी हम लोगों को अनुपस्थिति की सूचना मिलती है तो वेतन उनका काटा जाता है लगातार। जिनके साथ में ये शिकायत मिल रही है, मैं बता रही हूँ कि उनका उस दिन का वेतन हम लोग तत्काल काट लेते हैं, और जिनका लगातार ज़्यादा शिकायत आ रही है उनका हम लोग कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं। मैडम, आपके द्वारा लगातार निरीक्षण किया जाता है, व्यवस्था में कोई सुधार नहीं दिखती है। नहीं, व्यवस्था में तो सुधार है। आज भी इमरजेंसी यहाँ पर 600 से 700 लोगों का इलाज होता है। नहीं थे जी, आज इमरजेंसी बहुत देर तक। कौन नहीं थे? कितने बजे नहीं थे?
8-9 के बीच सुबह के टाइम सुबह में। सुबह के टाइम में नहीं थे। मैडम एक वहाँ गए थे पोस्टमार्टम में, और दूसरा आपने सुना कि ये दो डॉक्टर्स की कोई एक परिस्थिति ऐसी डेवलप हुई कि वो कुछ लेट आ सके पोस्टमार्टम में चले जाने के कारण। अदरवाइज हम लोग इंश्योर कर रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल सभी डॉक्टर्स की उपस्थिति जो है वो हर समय अश्योर करवाई जाए। इमरजेंसी वार्ड में मैडम रात में जो होता है अक्सर बाहरी लोग का जमावड़ा लगा हुआ रहता है। तो अटेंडेंट्स होंगे, तो पेशेंट के साथ में अटेंडेंट्स आते ही हैं। अलग दूसरे लोग आते हैं यहाँ पे जो कौन से दूसरे लोग आइडेंटिफाई करिए। अगर अनऑथराइज लोग यहाँ पे कोई घूम रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग प्लांट बनाया गया जी। है, काफी दिनों से बंद पड़ा है। जी, उसकी कार्रवाई एसएचएस के माध्यम से होनी है। हम लोगों ने ऑलरेडी एसएचएस को पत्राचार करके रखा हुआ है। मैडम जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल में पिछले 4 महीना से डेक्सोना जैसा कॉमन सुई नहीं उपलब्ध नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है, इसको मैं समीक्षा कर लेती हूँ। यहाँ पर अधीक्षक महोदया भी बैठी हुई हैं, खड़ी हुई हैं। इनको मैं बोलती हूँ कि इसको तुरंत उपलब्ध करवाया जाएगा। तो BMSICL से आने वाली चीज़ें हैं, और यदि आपको भी परचेज करनी है तो इट शुड बी इमीडिएटली अवेलेबल। क्यों नहीं है, क्या issue ऑक्सीजन प्लांट है? आइए आप, आइए जवाब दीजिए। ऑक्सीजन प्लांट में जो खराबी है वो विभाग के स्तर से ठीक की जानी है। हम लोगों ने विभाग को ऑलरेडी लेटर भेज दिया है। 2 साल से अधिक से समय तो विभाग से ही पता करना होगा। जी 2 साल से अधिक समय से मतलब ऑक्सीजन प्लांट जब भी पूछा जाता है तो जी, जानती हूँ मैं, जानती हूँ। तो यह आपने डीएम साहब का बयान सुना, निरीक्षण की तस्वीर दिखी, जिसमें उन्होंने साफ सफाई व्यवस्था पर नाराज़गी जताने की बात कही है, प्रबंधक पर कार्रवाई की बात कही है। हालांकि यह कोई नया बयान नहीं है, इसके पूर्व में भी इस तरह का निरीक्षण हुए, सफाई व्यवस्था में गड़बड़ी मिली किंतु सुधार नहीं हुआ। उसी प्रकार कई डॉक्टर जो अपने रोस्टर के अनुसार ड्यूटी नहीं करते, कई तो महीना में वीकली ही करते हैं किंतु उन्हें 30 दिन का वेतन मिलता है, यह सभी लोग जानते हैं। अब बायोमेट्रिक हाजिरी से उन्हें वेतन देना है किंतु अभी भी यह पुरानी व्यवस्था अस्पताल में रजिस्टर से। इसी प्रकार डीएम द्वारा सदर अस्पताल के भवन निर्माण का कार्य में तेजी की बात बताई जा रही है, जबकि BMSICL ने कार्यकारी एजेंसी को दिसंबर 25 का ही समय दिया था, जो पूरा हो गया। एक्सटेंशन में भी उसे 6 माह देने की बात कही जा रही है, उसके भी अगले महीने पूरे होने हैं किंतु काम अभी भी आधा के करीब ही पहुंचा है। इस प्रकार यह समझा जा सकता है, आम लोग देख रहे हैं कि उसकी गति तेजी है या धीमी है। डीएम साहिबा व्यवस्था में सुधार की भी बात कर रहे हैं, लेकिन हाल यह है कि आए दिन मरीजों को इमरजेंसी में भी डॉक्टर की कमी खटकती है। यह हाल तब है जब जहानाबाद सदर अस्पताल में 50 के करीब चिकित्सक ड्यूटी पर तैनात हैं, जो अपने रोस्टर का पालन नहीं करते, नतीजा मरीजों को डॉक्टर की कमी खटकती है। उसी प्रकार भवन का निर्माण कार्य समय पूरा नहीं होने से लोगों को बेड की कमी खटक रही है। अभी फ़िलहाल इमरजेंसी पिक्कू वार्ड के छोटे भवन में संचालित है, वहीं दूसरे में महिला वार्ड संचालित है, वहाँ भी जगह की कमी है, लेकिन फिर भी व्यवस्था सुधार की बात कही जा रही है। उधर सदर अस्पताल में कोरोना में ऑक्सीजन की कमी की देखते हुए उसकी भरपाई करने के लिए बनाया गया ऑक्सीजन प्लांट भी 2 वर्षों से बंद पड़ा है। बताया जाता है कि इसमें मामूली मशीनरी पार्ट में गड़बड़ी है, जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, किंतु उसे ठीक करने की दिशा में अस्पताल प्रशासन कोई तत्परता नहीं दिखाती है। हालांकि उस ऑक्सीजन की खरीदारी पर अस्पताल प्रशासन प्रतिवर्ष लाखों रुपया व्यय कर रही है, किंतु ऑक्सीजन प्लांट ठीक करने की दिशा में तत्परता नहीं दिखा रही है। और डीएम साहिबा भी यह बयान में कहते दिख रही हैं कि मैं जानता हूं 2 वर्षों से खराब है। स्वास्थ्य समिति को पत्राचार कर लोग अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हों या फिर जिला प्रशासन अपनी कार्रवाई की इतिश्री करते दिख रहे हैं। बहरहाल घिसी पिटी व्यवस्था में गुजर बसर कर रहे जहानाबाद वासी को नई सरकार से नई आस है। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक व शेयर करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।